बुलेटिन के आगाज में आपको ये बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ मलिका एलिजबेथ दोयम के आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए लंदन रवाना। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब भी उनके हमरा हैं। आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ को आखिरी रसूमात में शिरकत की दावत बरतानवी हुकूमत ने दी थी। वजीर आजम की बरतानिया में नवाज शरीफ से भी मुलाकात होगी, जिसमें अहम उमूर पर मुशावरत होगी। बरतानिया रवानगी से कबल वजीर आजम मियांवाली और टांग के दौरे पर निकले, मगर मौसम की खराबी की वजह से मियांवाली से वापस लौटना पड़ा। वजीर आजम ने नूर खान एयरबेस पर ही सैलाब से मुतालिक इजलास की सदारत की। वजीर आजम 19 सितंबर को ही न्यूयॉर्क रवाना हो जाएंगे, जहां वो 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वो मुख्तलिफ आलमी शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। अहम खबर आपको देंगे। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बरतानिया में बैठक की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पीर को अहम इजलास होने जा रहा है। पंजाब में मुमकिना तहरीक अदम एतमाद पर बाज़ाब्ता मुशावरत की जाएगी। नवंबर के अहम फैसले पर मुशावरत भी एजेंडे में शामिल होगी। नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर से बात करते हैं। आसिम, बताएं हमें कि इस इजलास में किन किन अमूर पर गौर होगा और कौन कौन शरीक होगा इस इजलास में? देखें, ये बड़ी अहमियत की हामिल मुलाकातें हैं और आज अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो अपने वक्त के हमरा जो है उस वक्त लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं। आज रात को वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 7:30-8 बजे जो है वो लंदन पहुंचेंगे और उनकी जो मुलाकात है मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के साथ और इसहाक डार के साथ तय है। और ज़राई तारीख पीर की सुबह ये मुलाकात होगी, जिसमें अहम फैसले लिए जाएंगे, अहम मुशावरतें की जाएंगी। इस इजलास में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, मिर्जा इस्माइल, मरियम औरंगजेब और इसी तरह दीगर जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो वहाँ पर मौजूद होगी। और इस मुलाकात में पंजाब में मुमकिन तौर पर तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद की तकरीबन तैयारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है इस मुलाकात में ये फैसला करेंगे और मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान से हालिया राब्तों के हवाले से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आगाह करेंगे। और उसके साथ साथ जरा ये बता रहे हैं कि इजलास में सैलाबी जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, महंगाई की सूरत हाल है, इस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में पार्टी को पंजाब में मुतहरिक और मुनज़्ज़म करने के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी और इजलास में पार्टी के ओहदे और हुकूमती ओहदे अलहदा करने के हवाले से भी अहम फैसले जो है मुतवक्को है। जिस तरह के गुज़िश्ता दिनों मरियम नवाज ने भी कहा था कि पार्टी की सतह पर जो है सदारत और जो हुकूमती सतह पर जो मामला है इसे मुख्तलिफ होना चाहिए, तो इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। जबकि न सिर्फ शहबाज शरीफ की पीर को मुलाकात होगी, बल्कि हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब को उनकी अमेरिका से वापसी है। जराये बता रहे हैं कि उसके बाद इसी मुलाकात का तसलसल होगा और दूसरी मुलाकात भी होगी जिसमें नवंबर की जो अहम तैनाती है उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। नवंबर की अहम तैनाती पर भी गुफ्तगू होगी। आपका शुक्रिया आसिम नसीर। और अब बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ की, जिसके रवैये में लचक आना शुरू हो गई है। पीटीआई हुकूमत से बातचीत पर आमादा हो गई है, मगर इलेक्शन की तारीख देने की जिद अब भी बरकरार है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की नाकामी का एतराफ़ भी कर लिया है। इस्लामाबाद से इसी पर देखिए टिक्का खान सानी की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी क़यादत और सूबाई तंजीमों का इस्लामाबाद में इजलास। इमरान खान 25 मई के लॉन्ग मार्च में खैबर पख्तूनख्वा से भरपूर शिरकत न होने पर तंजीमी ओहदेदारों से नाला नजर आए। कहा सब मुत्तहिद होकर निकलते तो हुकूमत चली जाती, इस बार सबको निकलना होगा। असद कैसर कहते हैं पार्टी चेयरमैन 2 हफ्तों के अंदर एहतजाज की कॉल दे सकते हैं, तैयारी जारी है। जो ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन है, जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और जो अपनी तंजीमें उसको तैयार कर रहे हैं कि भरपूर एहतजाज किया जाए। ये भी तय पाया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिक्योरिटी अमूर पर उठने वाले अखराजात और दीगर वाजबात के लिए वफाक से जल्द दोबारा राब्ता करके एहतजाज करेगी। परवेज खटक ने हुकूमत से बातचीत के लिए बड़ी शर्त भी बता दी। सबको एक ही मैसेज है, बैठने के लिए तैयार है, कोई रिफॉर्म करना है उसके लिए भी तैयार है, लेकिन इलेक्शन का डेट जरूरी है। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की सूरत हाल और नए इंतखाबात के लिए तैयारियों का भी जायजा लिया गया। कैमरा टीम के साथ टिक्का खान सानी, समा इस्लामाबाद।
हुकूमत को आखिरी मौका दिया है, लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान का मुतालिबा फौरी इलेक्शन है। अगर हुकूमत ये नहीं मानती तो फिर हम जो कर सकते हैं करेंगे। मामला जा रहे हैं, उसके ऊपर बातचीत होगी। अभी देखते हैं, हम लॉन्ग मार्च की भी तैयारियां जो हैं वो चूँकि अपना खान साहब ने कह दिया, उसके ऊपर भी इस वक्त जो मामला हैं वो चल रहे हैं। अब हम इस हुकूमत को जो आखिरी मौका हमने दे दिया हुआ है, इमरान खान पहले ही कह चुके हैं अर्ली इलेक्शंस का ऐलान करें और बैठ के हमारे साथ बातचीत करें। लेकिन अगर हुकूमत बातचीत पे भी तैयार नहीं है, हुकूमत इलेक्शंस पे भी तैयार नहीं है, तो मुझे बताइए फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है। जाहिर है कि हम जो भी कर सकते हैं वो हम करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री आइन के मुताबिक नवंबर में ही होगी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही करेंगे। नवाज शरीफ ने ये फ़र्ज़ 4 मरतबा निभाया, इस मरतबा शहबाज शरीफ निभाएंगे। बोले इमरान खान इक़्तिदार की खातिर मुल्क को दाव पर लगाने से भी गुरेज नहीं करते, उनका इक़्तिदार का नशा टूटा हुआ है। वो कहते हैं खेलूँगा ना ही खेलने दूँगा, इक़्तिदार ना मिला तो पिच पर लेट जाऊँगा। ये पॉलिसी तो आइन में ऑलरेडी डिफाइंड है। नवाज शरीफ ने 1, 2, 3, 4 दफा ये आइनी जो अपना फर्ज है निभाया हुआ है। आने वाले नवंबर में इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ ये फर्ज निभाएगा। एक हसरत है इमरान खान की, अल्लाह ताला इज्जतें छीनने वाला भी है और देने वाला भी है। इमरान खान के कहने से क्या फर्क पड़ता है? एक दिन बात करता है, दूसरे दिन मुकर जाता है। सैलाब जदगान की या जो लोग तबाह हाल हैं इस वक्त, उनकी तो कोई बात ही नहीं करता। वह शाम एक ही रात उसने लगाई हुई है कि मुझे मेरा इक़्तिदार वापस दो। इक़्तिदार का जो नशा टूटा हुआ है वो उसको सता रहा है। इक़्तिदार के लिए इमरान खान जो है पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचाने से ग्रेक नहीं करेगा। वो बिल्कुल इस चीज़ में बिलीव करता है कि ना खेडन दे ना खेडन देवांगे, कि अगर मेरे पास इक़्तिदार नहीं है तो मैं तो पिच पे लेट जाऊंगा, मैं गेम नहीं रहने दूंगा। आप देखें कि खुदगर्जी का क्या आलम है। आप अंदाजा लगाएं कि इस मुसीबत और इब्तला के दौर में भी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को इमदाद न मिले। जो खाते लिखे गए थे वो भी आपके सामने है। और क्या पंजाब की सियासत में एक बार फिर हलचल मचने वाली है? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डालने का फैसला कर लिया। अहम सियासी शख्सियात और रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। इमरान खान ने भी पंजाब की सियासत को फोकस कर लिया। इस बारे में ये रिपोर्ट देखिए। क्या पंजाब की सियासत में एक बार फिर हलचल होने वाली है? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डालने का फैसला कर लिया है। को चेयरमैन पीपल्स पार्टी आइंदा हफ्ते लाहौर पहुंचेंगे, जहां तवील क़याम का इरादा जाहिर किया गया है। मफाहिमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी लाहौर में तंजीमी ओहदेदारान समेत पंजाब की अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान ने भी पंजाब में सियासी सरगर्मियां बढ़ाने का फैसला कर लिया। इतवार को पीटीआई पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। जराए बताते हैं कि इजलास में वजीर आला पंजाब को इत्माद का वोट देने के हवाले से अहम फैसला सामने आ सकता है। पीटीआई की जानिब से परवेज इलाही को इत्माद का वोट मिला तो पंजाब हुकूमत आइंदा 6 माह के लिए महफूज हो जाएगी। और अभी आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 करप्शन रेफरेंसेस नैब को वापस भिजवाने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने मैरिट्स के बजाय सिर्फ दायरा इख्तियार पर फैसला दिया है। एहतसाब अदालतों से अब तक 50 रेफरेंसेस नैब को वापस भिजवाए जा चुके हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 करप्शन केसेस रेफरेंसेस नैब को वापस भिजवाने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने मैरिट्स के बजाय सिर्फ दायरा इख्तियार पर यह फैसला दिया है। आपको बता दें कि एहतसाब अदालतों से अब तक 50 रेफरेंसेस नैब को वापस भिजवाए जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान के हुकूमत पर तंज और तनकीद के वार। कहा हुकूमत 20 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन में तकसीम करने का दावा करती है, मगर इनकी फहरिस्तें कहाँ हैं? इमरान खान के वकील ने नैब तरामीम को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि NRO 2 के नतीजे में 2400 अरब रुपए लूटने वालों को मुआफ़ी मिल गई है। दावा ये है कि हमने 20 अरब लोगों में तकसीम कर दिए। 20 अरब रुपया तकसीम किस में हुआ है? पाकिस्तान में कौन सा इदारा है जिसके पास ये फहरिस्त मौजूद है? सिंध की गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हमने 8 अरब लोगों में तकसीम कर दी। 8 आलू और 8 टमाटर भी होते तो 8 घर कम से कम रोटी खा लेते।
NRO 2 के नतीजे में 2400 अरब रुपए जो खजाने से लूटे गए थे उनको माफी मिल गई है। उस तरमीम के जरिए अहले खाना के असासे मुल्जिम के असासे तस्वुर नहीं होंगे। जो कोई करप्शन करे वो करप्शन का अकाउंट ना खोले, बीवी के नाम पे अकाउंट खोले। मुल्जिम है जो माले मसरूका है वो बेच सकता है। इस्लामाबाद में 21 एतवार बाजार तो नहीं है ना, 21 मुकदमे हो गए इमरान खान के खिलाफ। तो दहशतगर्दी का एक और केस भी इमरान खान के खिलाफ बन सकता है। उन्होंने पराठे की तौहीन की है, मुश्काए में डबो के उसको खा रहे थे। अगर 100 से कम लोग हों तो फ्रॉड का केस स्नैप नहीं बना सकता। यानी अगर 99 लुट जाएं तो वो लुटेरा नहीं कहलाएगा। 50 करोड़ से एक टैडी पैसा कम हो गया तो वो करप्ट आदमी नहीं है। 42 केसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से ये खत्म हो गए, 42 केसेस खत्म हो गए। पीडीएम के वजीरों ने बयान दिए हुए हैं, केस पहले खत्म होंगे, नवाज शरीफ बाद में आएगा। नवाज आओ ना, हम तुम्हारे इंतजार में। अभी आपको आगाह करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपैलेट कोर्ट के साबिक चीफ जज राना शमीम बयान हलफी से मुनहरिफ हो गए हैं। तौहीन अदालत केस में राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया माफ़ीनामा जमा करा दिया है। राना शमीम ने नए माफ़ीनामे में बयान हलफी में दर्ज अल्फाज वापस भी ले लिए हैं। आपको ये बताएं कि राना शमीम ने बरतानिया में कलमबंद कराया गया बयान हलफी गलत करार देकर तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। राना शमीम ने इससे कबल भी एक माफ़ीनामा जमा कराया था जिसे अदालत ने तस्लीम नहीं किया था और उन्हें दोबारा जवाब जमा करवाने का मौका दिया गया था। राना शमीम ने 10 नवंबर 2021 को बरतानिया में एक बयान हल्फी कलमबंद कराया था जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ाम आयद करते हुए लिखा कि जस्टिस साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जुलाई 2018 के इंतखाबात से कबल जमानत पर रिहा ना करने के लिए कहा था। हाई कोर्ट ने बयान हल्फी की अखबार में अशात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया था। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। एनडीएमए के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 37 अफराद जाम बहक और 92 जख्मी हुए। सिंध में 32 और बलूचिस्तान में 5 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। सैलाब से अब तक मरने वालों की तादाद 1545 हो चुकी है जबकि 12,850 अफराद जख्मी हुए हैं। सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। ऐसे में एनडीएमए ने अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं जिसके मुताबिक सैलाब के बायस मरने वालों की तादाद 1545 हो चुकी है। सिंध में सबसे ज़्यादा 678 अफराद जाम बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 306, बलूचिस्तान में 299, पंजाब में 191 जाम बहक हुए। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 48, गिलगित बल्तिस्तान में 22 अफराद जान से जा चुके हैं। इसी तरह सिंध में 32, बलूचिस्तान में 5 अफराद जाम बहक हुए हैं। सैलाब से नुकसानात भी हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 37 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। एनडीएमए ने अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं जिसके मुताबिक सैलाब से मरने वालों की तादाद 1545 हो चुकी है। सिंध में सबसे ज़्यादा 678 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में 306, बलूचिस्तान में 299, पंजाब में 191 अफराद जाम बहक हुए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 48, गिलगित बल्तिस्तान में 22 अफराद जान से गए हैं। और सिंध में सैलाब के बाद बहाली के काम जारी हैं। गंदे पानी के सबब बीमारियां भी फैल रही हैं। सखर में अस्पताल भर चुके हैं। वज़ीर आला सिंध ने मचियारी का दौरा किया। वज़ीर इत्तलात सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूरत हाल बयान की और अच्छी खबर भी दी है, वो ये कि सिंध में पानी अब कम होने लगा है। पंजाब हुकूमत पर मुतासरीन के लिए ख़रीदा गया सामान रोकने और FIR दर्ज करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा भारत और इसराइल जैसे दुश्मन मुल्क भी मौजूदा हालात में ऐसा नहीं करते। सिंध में बारिश और सैलाब के बाद बहाली और इमदाद का काम जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मटियारी पहुँचे। कहा कि आलमी इमदाद हमारा हक है, टेंटों की कमी का सामना है। एहसान नहीं ले रहे, ये डेवलप्ड मुल्कों ने जो माहौलियाती तब्दीली हुई है जिसकी वजह से इतनी शदीद बारिशें हुई हैं जो 11 गुना ज्यादा है हमारे एवरेज से, जिसकी वजह से हालत हुई है। तो डेवलप्ड वर्ल्ड जो है, इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड है, उसको हमें मदद करनी पड़ेगी, ये हमारा हक है। मटियारी में पाक फौज के जवान बस्ती बस्ती जा रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं। परेशान हाल मुतासरीन फौजियों का खैर मकदम कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। शक्कर में बारिश के बाद बीमारियों में इजाफा। सिविल अस्पताल समेत शहर के दीगर अस्पताल मरीजों से भर गए। सिविल अस्पताल में 24 घंटों के दौरान 51 मलेरिया और 24 गैस्ट्रो के मरीज लाए गए।
हैदराबाद में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का टेंट सिटी का दौरा, टेंट सिटी में इंतजामात का जायजा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेस्क्यू कामों की तफसील बताई। पानी जो है वो पूरे सिंध भर से जो है अब वो रिसीड होना शुरू हो गया है। जहाँ जहाँ पे कोई बीमारी हो तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज को प्रॉपरली टैकल किया जाए। तो इस वक्त गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। ट्रक्स हमारे पंजाब बॉर्डर पे जो है पंजाब गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। मैं समझता हूँ अगर हम अभी किसी दुश्मन मुमालिक से भी कोई सामान मंगवाए ना तो कोई मुल्क हमारे इस तरह नहीं करेगा। अनफॉर्चुनेटली इससे गिरी हुई हरकत दुनिया में नहीं हो सकती। सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए फलाही तंजीमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से तहसील मेहड़ में सैलाब मुतासिरीन के लिए टेंट सिटी कायम किया गया है। ये सारी सहूलियात से आरास्ता है। यहाँ मुतासिरीन को 2 वक्त का खाना दिया जा रहा है। मेडिकल कैंप भी लगा है। अभी आपको ये खबर दें कि कंबर के DHQ अस्पताल में मरीजों की भरमार है, लेकिन दवाएं दस्तयाब नहीं है। लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुखैरी हमारे साथ हैं। मंसूर, यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है, इंतजामिया के इल्म में है ये मामला? देखें, सहूलियात का शदीद फुकदान है। एक तो कंबर में अमवात सबसे ज्यादा हो रही हैं। जो मुतासिरीन की कैंपें हैं वहाँ पर आए दिन कोई न कोई फोत हो रहा है, बच्चे फोत हो रहे हैं। तो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से इस बात का नोटिस लिया गया और पार्लियामानी सेक्रेटरी बड़ा हेल्थ कासिम सिराज सुमरो साहब और स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद नवाज सऊद साहब ने वहाँ पर दौरा किया, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अस्पताल है कंबर में। तो वहाँ पर लोगों ने काफी शिकायतें की। लोगों का कहना था कि हम तो सैलाब में डूबे हुए, हमारे पास कुछ नहीं। इसके बावजूद जो इंतजामिया है वो हमें अद्वियात बाहर से लेके दे रहे हैं, पर्चियां लिख के दे रहे हैं कि बाहर से अद्वियात ले, हमारे पास कुछ नहीं, हम कैसे दवा लेंगे। तो उसके बाद में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते कहा है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि इंतजामिया को हम पाबंद करें। इंतजामिया पे हमने प्रेशर डाला है कि अद्वियात और सहूलियात फराहम की जाए, लेकिन रश बहुत ज्यादा है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोगों के इस मुश्किल घड़ी में उनके कुछ काम आ सके। मामले से आपने आगाह किया है। मंसूर मुखैरी, आपका शुक्रिया। और सैलाब की तबाहकारियां अभी ख़त्म नहीं हुई कि बर्फबारी का मौसम सर पर आ गया है। अपर दीर के लोग परेशान हैं कि राबता पुल और बहाली के दीगर काम बर वक्त ना हो सके तो मौसम सरमा में मजीद सानहात जन्म ले सकते हैं। रिपोर्ट करेंगे सैयद जाहिद जान। राशन का मसला हमें नहीं है, हमें यही मसला है कि हमें ठिकाना मिल जाए जहां हम रह सके और सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। घर बना दो, दाल रोटी का बंदोबस्त हम खुद कर लेंगे। अपर दीर के सैलाब ज़दगान मौसम सरमा की सख्तियों का सोचकर परेशान होने लगे। सयाहती मुकाम कुमराट, थल, ब्रीकोट, कलकोट, ग्वालदई, पात्राक और दीगर इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। सैलाब में घर दरिया बुर्द हो गए। 1 माह बाद बर्फबारी शुरू हुई तो लोग औरतों और बच्चों को लेकर कहां पनाह लेंगे। सैलाब अभी भी हैं, क्योंकि जहां हमारे घर था वहां अभी भी दरिया क्या नाम है उसके ऊपर गुजर रहा है। कोई भी पूछने वाला नहीं है। हमने अपने सामान यहाँ बाहर रखा हुआ है और अपने बच्चों को दूसरे घरों में हमने मुंतकिल किया है। कोई भी पूछने वाला नहीं। यहाँ आके हमें यकीन दहानी भी नहीं करवाई है कि आप ये जो दरिया उस साइड पे बहता था उस पानी को हम उस तरफ कर देंगे, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा है। हमारे जो घर सैलाब में बह गए हैं ये दोबारा जल्दी बहाल किया जाए, क्योंकि 1 महीने के बाद यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी कोहिस्तान दौरे पर खबरदार किया कि शदीद सर्दी और बर्फबारी से इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। दरिया के आर पार जितनी आबादी है और उनके जो लिंक पुल है जो उनके लिए वाहिद जरिया है वह बह गए, उसको इमरजेंसी बुनियादों पर बहाल करने की ज़रूरत है। यहाँ कुछ दिन बाद बर्फबारी शुरू होगी और अगर ये काम नहीं हुआ तो हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग हिजरत करने पर मजबूर होंगे। दीर कोहिस्तान के सैलाब मुतासरीन ने मरकजी और सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि बर्फबारी से पहले घरों का बंदोबस्त और सड़कों की बहाली यकीनी बनाई जाए। सैयद जाहिद जान, समा, कुमराट, दीर। पाकिस्तान में सैलाब से बदतरीन तबाही आई है। करोड़ों लोग मुश्किल में हैं। अमेरिका की कांग्रेस के रुकन शीला जैक्सन का दर्दमंदाना खिताब पाकिस्तान के लिए इमदाद की करारदाद भी मुतारिफ करवाई। कहा कि इस वक्त 6,50,000 हामला ख्वातीन इंतहाई कर्बनाक सूरत हाल से 2-4 हैं। पाकिस्तान को मदद की जरूरत है। पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब के बाद तशवीशनाक सूरत हाल है। लाखों हामला ख्वातीन इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रही हैं।
अमेरिका की कांग्रेस में रुकन शीला जैक्सन ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दा सूरत हाल का नक्शा खींच दिया। पाकिस्तान के लिए इमदाद की करारदाद भी मुतारिफ करवाई। कहा कि वो पाकिस्तान की मदद करने पर बाइडेन इंतजामिया की शुक्रगुजार हैं। मजीद कहा कि हमें पाकिस्तान के लिए इजाफी फंडिंग की ज़रूरत है क्योंकि तबाही बहुत ज़्यादा है। पंजाब की मुबैना करप्शन की कहानियों का सिलसिला जारी है। उस्मान बुज़दार ने तौसा के करोड़ों के तरक्याती फंड्स जाती मंसूबों पर लगा लिए। 4 सूबाई महकमों की उस्मान बुज़दार पर नवाजिशात, जंगल में मंगल कर दिया, पहाड़ खत्म करके बाग बना दिया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बस्ती की तरफ से जाने वाली सड़क का रुख भी बाग की तरफ से मोड़ दिया गया है। करप्शन की गजब कहानियों की तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ की इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम के वसीम अकरम प्लस की करप्शन कहानियां एक एक करके खुलने लगीं। साबिक वजीर आला ने सरकारी फंड्स हल्के के आवाम की बजाय अपनी जायदाद पर खर्च कर डाले। महकमा ज़राअत, महकमा आपाशी, हाईवे और पब्लिक हेल्थ ने भी खूब वफादारी निभाई। चारों महकमों ने बुज़दार के तौसा में जाती जंगल को बाग बनाने के लिए तमाम सरकारी वसाइल लगा दिए। महकमा ज़राअत के अफसरों ने 8 एकड़ पर मुश्तमिल जंगल में पहाड़ खत्म करके इम्पोर्टेड दरख्त लगाए। जैतून, खजूर, बेरी जैसे कीमती दरख्त बाग की जीनत बनाए गए। महकमा आपाशी ने बाग के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जबकि पब्लिक हेल्थ ने वाटर सप्लाई स्कीम दी। बस्ती मोहम्मद बख्श रूहवाला के लिए बनाई जाने वाली सड़क का रुख भी बाग की तरफ मोड़ दिया गया। उस्मान बुज़दार ने बाग की रखवाली के लिए जाती कमरे पर लेवी फोर्स की चौकी बना दी। ये मनाजिर हैं साबिक वज़ीर आला पंजाब के आबाई हल्के के, जहां पक्की सड़क है ना कोई और सहूलत। जनूबी पंजाब को तरक्की याफ्ता बनाने के दावेदार बुज़दार साईं के हल्के में लोग बुनियादी सहूलतों से भी महरूम। लोग बीमारों को कंधों पर उठाकर पथरीले रास्ते पर मीलों पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। इसी हालत में आ रहे हैं, 5 और मरीज भी आ रहे हैं। इस तरह की हालत है, आप देखे हुए पीछे कोई रास्ता नहीं है, इसी हालत पे आ रहे हैं। 5 करोड़ रुपए से बनाई जाने वाली बस्ती मोहम्मद बख्श वाला का फायदा आम लोगों को ना हुआ। बरसाती नाले भी लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस। सरकारी फंड से जंगल में मंगल मनाने वाले उस्मान बुज़दार ने आवाम को बरसाती नालों और पथरीले रास्तों के रहमो करम पर छोड़ दिया। नईम हनीफ, समा, लाहौर। और अब आपको ये बताएं कि मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां, सड़कें और पुल टूटने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट को शदीद नुकसान पहुंचने लगा। 5000 कंटेनर्स रास्तों में फंसने से रवा माह एक्सपोर्ट में 20% तक कमी का खदशा मंडला रहा है। फैसलाबाद से देखिए अब्दुल अहद की रिपोर्ट। सैलाब मुल्क की मईशत को बहा ले गया, तिजारती सरगर्मियां भी ठप हो गईं। दरामदी और बरामदी 5000 कंटेनर्स रास्तों में ही फंस गए। पानी में उल्टे तो कहीं राब्ता पुल टूटने से ट्रेलर हफ्तों तक पानी में खड़े रहे। ऑर्डर्स बर वक्त ना पहुंचने पर फैसलाबाद के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को लाखों डॉलर का नुकसान होने लगा। ट्रांसपोर्टर्स जो है आपस में उन्होंने एका किया है, वो कंटेनर के जो हम अप कंट्री से कराची पोर्ट 35,000, 40,000, 50,000 मैक्सिमम बेचते थे, 1.5 लाख, पौने 2 लाख रुपए में जा रहा है। सितंबर में भी हम 20% डिक्लाइन चले जाए और हम 15-16 बिलियन बमुश्किल टच कर सके टेक्सटाइल्स की बात कर। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। 40,000 में मिलने वाले ट्रेलर का किराया 1,30,000 तक जा पहुंचा। किराए में इजाफा होने की वजह यह है गाड़ी बहुत ज़्यादा नुकसान करके वापस आ रही है। रोड की जो हालत है वो इतनी ख़राब हो गई है कि रोड एक दलदल नमा बन चुका है, जिसमें गाड़ी के टायर और इंजन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। 50% से जो मोस्ट ज़्यादा गाड़ियाँ वो खड़ी हो गई हैं। इसकी वजह से ना वो मार्केट में गाड़ी अवेलेबल नहीं हो रही है। एक्सपोर्टर्स ने रवा माह में मुल्की बरामदात में रिकॉर्ड 20% तक कमी का खदशा भी जाहिर कर दिया। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। कराची में मलेरिया और डेंगू के फैलाव रोकने का मिशन, स्कूल्स के लिए नए SOPs जारी। स्कूल्स में असेंबली और PT सेशन 1 माह के लिए मुअत्तल। कमिश्नर कराची की जारी करदा SOPs के मुताबिक स्कूल्स में तलबा और तालिबात पूरी आस्तीनों वाली शर्ट्स पहनेंगे। स्कूल मुस्तकिल बुनियादों पर डेंगू और मलेरिया स्प्रे करवाने के पाबंद होंगे। स्कूल मलेरिया और डेंगू के हवाले से आगाही सेशन का इनेकाद भी करेंगे। SOPs का इत्तलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स पर होगा। और अब ये खबर कि आटे की कीमतों में बेपनाह इजाफा, 1 माह में 2 बार कीमतें बढ़ा दी गई हैं। ऐसे में लाहौर के शहरी चक्की का आटा 116 रुपये फ़ी किलो लेने पर मजबूर हो गए हैं। अली रजा की रिपोर्ट। आए रोज
रोज बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान। शहर की मार्केटों में गंदम माफिया का राज। एक माह में दूसरी दफा आटे की कीमत में इजाफा होने पर चक्की मालिकान से पूछा गया तो सारा मलबा महंगी गंदम पर डाल दिया। 36 रुपए मन गंदम हो गई है, पहले 32 रुपए मन थे, 92 रुपए किलो। एक तो सफाई पसाई डाल के 110 रुपए किलो पड़ती है, तो 6 रुपए किलो के बचते हैं हमें। शहरियों का कहना है कि हुकूमत गंदम माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन ले और स्टॉक करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दे। मार्केट में गंदम की कीमत सस्ती होगी तो आटा भी सस्ता मिलेगा। 2.5 किलो आटा जो हमारा घर में रोज का लगता है, उसके हिसाब लगा ले 300 रुपए का आटा बन जाएगा, 150 रुपए का घी है। सिर्फ 500 रुपया सिर्फ आप मसाला वगैरह सब्जी के ले सकते हैं, पका नहीं सकते से। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटे की कीमत को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी बासानी 2 वक्त की रोटी खा सके। कैमरामैन अहमद रजा के साथ मोहम्मद अली रजा, समा लाहौर। आइंदा हफ्ते इंग्लैंड जाएंगे। उमर रशीद इंग्लैंड में फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की बॉलिंग प्रैक्टिस को सुपरवाइज करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक उमर रशीद वीजा मिलते ही इंग्लैंड रवाना होंगे। बॉलिंग कोच रिहैब के अमल से गुजरने वाले फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की मदद करेंगे। शाहीन T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल हैं। और लोगों को पालतू जानवरों का शौक तो हमेशा से रहा है, मगर आजकल खूबसूरत बिल्लियों और कुत्तों की मांग में इजाफा होता जा रहा है। बड़े ही नहीं, बच्चे भी पालतू जानवर खरीदने और पालने के शौक में हैं। आपको दिखाते हैं उमर आसिफ की रिपोर्ट। रावलपिंडी के कॉलेज रोड पर यह है एक खास बाजार जहां प्यारी प्यारी बिल्लियों और पालतू कुत्तों का होता है कारोबार। यहां सिर्फ बड़े ही नहीं आते, कमसिन बच्चे भी अपने अपने पसंदीदा जानवरों के खरीदार। बच्चे आजकल बिल्लियों की खरीदारी में ज्यादा दिलचस्पी लेते दिखाई देते हैं। किसी को सफेद बिल्ली लगती है भली, तो किसी को रंगदार मानो प्यारी लगती है। मैं 2-3 दुकानों पर बिल्लियां देख चुका हूं और यहां पर मुझे जाके एक ब्लैक कलर की कैट पसंद आई और मैं इसको परचेज करूंगा। मैंने पहले एक बिल्ली पाली थी, उसका नाम मैंने फ्लफी रखा था, वो मर गई। मैं न्यू बिल्ली लेने आई हूँ और मुझे ये बिल्लियाँ बहुत अच्छी लगी। पालतू जानवरों का शौक सस्ता नहीं, बहुत महंगा है। मनमोहनी बिल्ली हो या अच्छी नस्ल का पपी, हर एक के दाम हजारों में है। व्यापारी बताते हैं कि सोशल मीडिया ने पालतू जानवरों की मांग बढ़ा दी है। बिल्ली की प्राइस 5000 से 15000 तक भी जाती है। ज्यादातर रुझान इस वजह से भी है कि टिकटॉक वगैरह पे आजकल इनकी कुछ वीडियो वगैरह वायरल हो जाती है। जो बड़े डॉग हैं वो बहुत कम, नॉर्मल उनकी नॉर्मल सेल है 100 में से 20% या 10% कर लो, और पप्पी 100 में से 80-70% सेल हो जाते हैं। बाजार में बिकने वाले बेशतर कुत्ते और बिल्लियां गैर मुल्की हैं, तो इनकी खुराक भी बाहर से आती है। पालतू जानवरों के दाम कम है, ना ही दरामदी खुराक के। ऐसे में कुत्तों और बिल्लियों की मांग में इजाफे पर यही कहा जा सकता है कि शौक का कोई मोल नहीं। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइन, देखते रहिए समा।